रोहन। वो डरा हुआ सा इधर उधर देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक सफेद पैकेट निकाला, ड्रग्स का पैकेट, और उसे नैना के लॉकर के वेंटिलेशन से अंदर डाल दिया। उसके बाद वो वहां से भाग गया। नैना का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वीडियो खत्म हो गया, लेकिन नैना की नजरें स्क्रीन पर जमी रहीं। तो ये सच था। रोहन ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे फंसाने के लिए ये सब किया। पुलिस को ये फुटेज मिल गई है। कमिश्नर ने केस वापस ले लिया है। तुम आजाद हो नैना। आजाद? नैना ने एक कड़वी हंसी के साथ सोचा। वो कानून से तो आजाद हो गई थी, लेकिन उस धोखे के दर्द से कैसे आजाद होगी? रोहन कहाँ है? नैना ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। भाग गया, आशेर ने जवाब दिया। जैसे ही उसे पता चला कि फुटेज मिल गई है, वो शहर छोड़कर भाग गया। लेकिन हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं मैम। नैना ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुड़ी और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। नैना, विक्रांत ने उसे आवाज दी। तुम ठीक हो? नैना ने बिना पलटे बस सर हिलाया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसे रोना नहीं आ रहा था, उसे बस खालीपन महसूस हो रहा था। शाम को मौसम फिर बिगड़ गया। काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नैना अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर लग रहे थे। बारिश की बौछारें उसे भिगो रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसे लग रहा था कि शायद ये बारिश उसके अंदर की जलन को शांत कर दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। घंटों बीत गए। नैना वहीं खड़ी रही, भीगती रही। रात के करीब 10 बजे विक्रांत घर लौटा। वो सीधा अपने कमरे में गया। अंदर घुसते ही उसे लगा कि कमरा बहुत ठंडा है। बालकनी का दरवाजा खुला था और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। नैना, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। विक्रांत बालकनी की तरफ बढ़ा। वहां एक कोने में जमीन पर नैना बैठी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका सर घुटनों पर था और वो बुरी तरह कांप रही थी। नैना? विक्रांत दौड़कर उसके पास गया। जैसे ही उसने नैना के कंधे को छुआ, उसे लगा जैसे उसने आग को छू लिया हो। नैना का बदन बुखार से तप रहा था। नैना, आंखें खोलो। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में उठाया। नैना का शरीर बेजान सा लटक गया। वो होश में तो थी, लेकिन इतनी कमजोर कि आंखें नहीं खोल पा रही थी। इतनी ठंड क्यों है विक्रांत? नैना बड़बड़ाई। उसके दांत किटकिटा रहे थे। बेवकूफ लड़की, विक्रांत गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी पकड़ बहुत नर्म थी। वो उसे अंदर लाया और बेड पर लेटाया। उसने तुरंत एसी बंद किया और आशेर को फोन लगाया। डॉक्टर को बुलाओ, अभी। सर, बारिश बहुत तेज है। डॉक्टर को आने में 1 घंटा लगेगा, आशेर ने कहा। लानत है। विक्रांत ने फोन बेड पर फेंका। नैना ठंड से सिकुड़ रही थी। उसके गीले कपड़े उसकी हालत और खराब कर रहे थे। विक्रांत ने एक पल सोचा, फिर एक गहरी सांस ली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अलमारी की तरफ गया और एक सूखा तौलिया और अपनी एक गरम टी-शर्ट निकाली। वो वापस बेड पर आया। नैना, मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे, तुम गीली हो। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ही धुन में कुछ बुदबुदाती रही। विक्रांत के हाथ एक पल के लिए ठिठके। उसने नैना के साथ जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन उसने कसम खाई थी कि वो उसकी मर्जी के बिना उसे नहीं छुएगा। लेकिन आज सवाल उसकी जिंदगी का था। उसने कांपते हाथों से नैना की साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी उंगलियां नैना की ठंडी त्वचा को छू रही थीं। विक्रांत ने अपनी नजरें सिर्फ अपने काम पर रखी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से नैना के गीले कपड़े उतारे और उसे तौलिए से पोंछा। नैना का गोरा बदन बुखार की वजह से लाल पड़ रहा था। विक्रांत ने जल्दी से उसे अपनी बड़ी सी टी-शर्ट पहनाई और उसे रजाई में लपेट दिया। फिर वो दौड़कर बाथरूम गया और ठंडे पानी का कटोरा और पट्टियां लेकर आया। वो बेड के किनारे बैठ गया और नैना के माथे पर गीली पट्टियां रखने लगा। मम्मा, मुझे घर जाना है। नैना बुखार में बड़बड़ा रही थी। रोहन, क्यों? विक्रांत का हाथ रुक गया।
बुखार में भी वो उस धोखेबाज का नाम ले रही थी। एक पल के लिए उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने नैना का मासूम दर्द भरा चेहरा देखा। मैं हूं नैना, मैं हूं, विक्रांत ने धीरे से कहा। उसने पट्टी बदली। पूरी रात शहर का वो सबसे खूंखार माफिया बॉस अपनी नींद भूलकर एक नर्स की तरह अपनी पत्नी की सेवा करता रहा। कभी वो उसके हाथ पैर की मालिश करता ताकि उसकी कपकपी कम हो, कभी उसे पानी पिलाता। सुबह के 4 बज रहे थे। बुखार अब थोड़ा कम हुआ था। विक्रांत थककर बेड के किनारे ही नैना का हाथ पकड़कर सर टिकाकर सो गया। जब सुबह नैना की आंख खुली तो उसे लगा कि उसका सर फट रहा है, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी चीज में जकड़ा हुआ है। उसने करवट ली और देखा। विक्रांत वो बेड के किनारे जमीन पर बैठा हुआ था और उसका सर बेड पर था। उसका एक हाथ नैना के हाथ को पकड़े हुए था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के बटन खुले थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। पास ही पानी का कटोरा और पट्टियां रखी थीं। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, धुंधली यादें, कि कैसे पूरी रात कोई उसके पास था, कोई बार बार उसके माथे को छू रहा था, उसे पानी पिला रहा था। वो विक्रांत था। तुम, नैना ने फुसफुसाया। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और बहुत डरते डरते विक्रांत के बालों को छुआ। उसके बाल बहुत रेशमी थे। विक्रांत की नींद बहुत कच्ची थी। नैना के स्पर्श से वो तुरंत जाग गया। उसने झटके से सर उठाया। उसकी ग्रे आंखें अब लाल थीं, नींद की कमी से। तुम उठ गई? विक्रांत ने तुरंत नैना के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतरा है, शुक्र है। उसने चैन की सांस ली। नैना उसे बस देखती रही। तुम पूरी रात सोए नहीं? विक्रांत ने अपनी आंखें मली और खड़ा हो गया। उसने अपनी अकड़ी हुई पीठ को सीधा किया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, उसने झूठ बोला, अपनी परवाह को छुपाते हुए। और मुझे अपने घर में किसी का मरना पसंद नहीं। पुलिस इंक्वायरी होती है, फालतू का सिरदर्द। नैना को हंसी आ गई, कमजोर सी हंसी। सिर्फ इसलिए? या तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा? विक्रांत रुक गया। वो मुड़ा और नैना के पास झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ नैना के दोनों तरफ गद्दे पर रख दिए, उसे कैद करते हुए। डर? विक्रांत ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। विक्रांत शेरगिल को सिर्फ एक चीज से डर लगता है नैना, कि कोई चीज जो उसकी है वो उससे छिन न जाए। और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सिर्फ जिम्मेदारी? नैना ने धीरे से पूछा। उनकी सांसें टकरा रही थीं। विक्रांत की नजरें नैना के होठों पर गईं। सुबह की रोशनी में नैना बहुत ही कोमल और प्यारी लग रही थी। विक्रांत का मन हुआ कि वो उस फासले को मिटा दे। वो झुकने लगा। नैना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर! आशेर की आवाज। रोहन मिल गया है। वो जादुई पल टूट गया। विक्रांत तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर से वो नरमी गायब हो गई और वापस वही क्रूरता आ गई। कहाँ है वो? विक्रांत ने ठंडी आवाज में पूछा। पुराने गोदाम में सर, हमारे लड़कों ने उसे पकड़ लिया है। विक्रांत ने नैना की तरफ देखा। आराम करो, मैं भी आता हूं। मैं भी चलूंगी, नैना ने रजाई हटाते हुए कहा। मुझे उससे मिलना है विक्रांत। मुझे इस कहानी को खत्म करना है। नैना, तुम्हारी तबीयत, प्लीज। नैना ने उसकी बाह पकड़ ली। मेरे लिए ये जरूरी है। मुझे अपनी आंखों से उसका अंत देखना है। मेरे अंदर जो भी बचा खुचा प्यार या दर्द है, उसे मारने के लिए मुझे वहां जाना होगा। विक्रांत ने नैना की आंखों में वो आग देखी जो उसे अपने आप में दिखाई देती थी, इंतकाम की आग। ठीक है, विक्रांत ने कहा, तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हारे अतीत का अंतिम संस्कार करेंगे। गोदाम। आधा घंटे बाद विक्रांत की काली एसयूवी शहर के बाहर एक वीरान गोदाम के सामने रुकी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ और गंदगी हर तरफ थी।
विक्रांत और नैना अंदर गए। गोदाम में अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब लटक रहा था और उस बल्ब के नीचे एक कुर्सी से बंधा हुआ था रोहन। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए थे। विक्रांत के आदमियों ने उसकी अच्छी खातिरदारी की थी। जैसे ही रोहन ने नैना को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद जागी। नैना, नैना बेबी, इन्हें रोको, देखो इन्होंने मेरा क्या हाल किया है। नैना धीरे धीरे उसके पास गई। विक्रांत उसके ठीक पीछे खड़ा था, जैसे उसकी परछाई। ये हाल तुमने खुद किया है रोहन, नैना ने बहुत शांत आवाज में कहा। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो बस। रोहन गिड़गिड़ाने लगा। नैना, मैं मजबूर था, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं नैना, कसम से। प्यार? नैना हंसी। उस हंसी में दर्द नहीं, घिन थी। तुम प्यार का मतलब भी जानते हो। प्यार वो नहीं जो अपनी जान बचाने के लिए महबूब को बेच दे। प्यार वो है, उसने अनजाने में पीछे मुड़कर विक्रांत को देखा। प्यार वो है जो बिना किसी रिश्ते के भी रात भर तुम्हारे सिरहाने जागकर तुम्हारी सेवा करे। विक्रांत ने नैना की बात सुनी। उसके चेहरे की वो सख्त लकीरें थोड़ी ढीली पड़ गईं। नैना वापस रोहन की तरफ मुड़ी। उसने अपनी उंगली से अपनी मांग की तरफ इशारा किया, जहां विक्रांत के नाम का सिंदूर नहीं था, लेकिन हक था। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना रोहन, नैना ने कहा। तुम्हारी सजा ये नहीं कि तुम मर जाओ, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदा रहो और ये देखो कि जिस लड़की को तुमने कचरा समझकर फेंका था, वो आज किसकी रानी है। नैना ने विक्रांत की तरफ देखा। चलो विक्रांत, यहां बहुत बदबू आ रही है। विक्रांत के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। नैना ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, रोहन ने पीछे से चिल्लाया, रानी? हाँ, किस बात की रानी? एक रखेल है तू उसकी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही ये तुझे सड़क पर फेंक देगा। तुझे क्या लगता है ये तुझसे प्यार करता है? अरे पूछ इससे कि 4 साल पहले उस झील के किनारे क्या हुआ था। नैना के कदम रुक गए। वो और विक्रांत दोनों जम गए। क्या बकवास कर रहा है ये? नैना ने मुड़कर पूछा। 4 साल पहले झील? विक्रांत का शरीर तनाव से भर गया। उसने मुट्ठी भींच ली। आशेर, इसका मुंह बंद करो। नहीं, नैना चिल्लाई। रुको आशेर। वो रोहन के पास गई। क्या कह रहे थे तुम? कौन सी झील? रोहन खून से सने दांतों के साथ हंसा। अरे तुझे याद नहीं, जब तू कॉलेज ट्रिप पर नैनीताल गई थी, तू झील में डूब रही थी और तुझे मैंने बचाया था, याद है? हाँ, नैना ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। गलत, रोहन जोर से हंसा। मैंने तुझे नहीं बचाया था नैना, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं तो वहां तब पहुंचा जब तू किनारे पर बेहोश पड़ी थी। तुझे असल में किसी और ने बचाया था। किसी और ने तुझे पानी से निकाला, तुझे सांस दी, यानी CPR, और फिर वहां से चला गया क्योंकि पुलिस आ रही थी। तो वो कौन था? नैना का गला सूख गया। रोहन ने अपनी ठुड्डी से विक्रांत की तरफ इशारा किया। वो खड़ा है तेरा असली हीरो, द ग्रेट विक्रांत शेरगिल। नैना सन्न रह गई। उसने झटके से मुड़कर विक्रांत को देखा। विक्रांत की नजरें झुकी हुई थीं। विक्रांत? नैना की आवाज कांप रही थी। क्या ये सच है? विक्रांत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरा राज था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर एक लंबा पुराना जले का निशान था। नैना को याद आ गया, जब वो पानी के अंदर डूब रही थी, उसने बचाने वाले का हाथ पकड़ा था। उस हाथ पर यही निशान था। उसने हमेशा सोचा था कि वो रोहन का हाथ था, लेकिन रोहन के हाथ पर कभी कोई निशान नहीं था। तुम? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। तुम थे? तुम हमेशा से तुम थे? हाँ, विक्रांत ने दबी आवाज में कहा। मैं उस दिन वहां एक डील के लिए गया था। मैंने तुम्हें डूबते देखा, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पुलिस मुझे वहां देखे, इसलिए मैं चला गया।
जब वापस आया तो देखा कि तुम रोहन के गले लगकर रो रही हो और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रही हो। और तुमने तुमने कभी कुछ नहीं कहा? नैना ने रोते हुए पूछा। तुमने मुझे उसे प्यार करने दिया, एक धोखे को जीने दिया। विक्रांत उसके पास आया। क्योंकि तुम खुश थी नैना, और मेरी दुनिया अंधेरी है। मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन किस्मत। उसने नैना के गाल पर हाथ रखा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नैना को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं है। जिसे वो अपना मसीहा समझती थी वो शैतान निकला, और जिसे वो शैतान समझती थी वो उसका असली रक्षक था। उसने विक्रांत को देखा और फिर बिना किसी परवाह के उसने अपने दोनों हाथ विक्रांत के गले में डाल दिए और उसे सबके सामने, रोहन, आशेर और गार्ड्स के सामने कस कर गले लगा लिया। ये मिलन दो शरीरों का नहीं, दो रूहों का था जो सालों से एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। गोदाम में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ नैना की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो विक्रांत के सीने में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी, और दुनिया का सबसे सख्त इंसान विक्रांत शेरगिल, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, वो इस वक्त दुनिया का सबसे लाचार इंसान लग रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और उसने नैना को अपनी बाहों में ऐसे समेट लिया जैसे वो कांच की बनी हो। आशेर और बाकी बॉडीगार्ड्स ने अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने अपने बॉस को गुस्से में देखा था, गोली चलाते देखा था, लेकिन ऐसे किसी की हिफाजत करते हुए, किसी के आंसुओं को महसूस करते हुए पहली बार देख रहे थे। बस नैना। विक्रांत ने नैना के बालों को सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। आंसू पोंछ लो। तुम्हारी आंखों में नमी सिर्फ मेरी वजह से आ सकती है, इस कचरे रोहन की वजह से नहीं। नैना ने सर उठाया। उसकी काजल लगी आंखें फैली हुई थीं, जिनमें अभी भी यकीन और अविश्वास की जंग चल रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से विक्रांत का चेहरा थामा। तुमने 4 साल इंतजार किया? नैना ने टूटी हुई आवाज में पूछा। तुमने मुझे किसी और का होते हुए देखा और फिर भी मुझे बचाया? क्यों विक्रांत? तुम तो जो चाहते हो छीन लेते हो ना। विक्रांत की आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने नैना के हाथ को अपने गाल पर दबाया। हाँ, मैं छीन लेता हूं, लेकिन प्यार छीना नहीं जाता नैना, कमाया जाता है। और उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरा दे सकता था। तुम रोशनी थी और मैं परछाई। मैं तुम्हें बुझाना नहीं चाहता था। पीछे बंधा हुआ रोहन ये सब देखकर जल भुन रहा था। ओ हेलो, ये ड्रामा बंद करो। नैना, ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, ये खूनी है। विक्रांत का चेहरा पल भर में बदल गया। उसने नैना को धीरे से छोड़ा और रोहन की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, मौत का सन्नाटा था। वो चलकर रोहन के पास गया। आशेर। विक्रांत ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पोंछते हुए कहा, इसे पुलिस के हवाले कर दो, और हाँ, ध्यान रखना कि जेल में इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। इसे हर पल याद रहना चाहिए कि इसने किसकी पत्नी पर नजर डाली थी। नहीं विक्रांत सर, प्लीज। रोहन गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आशेर ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गया। विक्रांत ने नैना की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, यहां का काम खत्म हुआ। नैना ने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। जब वो गोदाम से बाहर निकले तो सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। अंधेरा छट चुका था, आसमान में भी और नैना की जिंदगी में भी। गाड़ी में बैठते ही नैना ने अपना सर विक्रांत के कंधे पर रख दिया। विक्रांत थोड़ा चौंका। उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन फिर उसने रिलैक्स किया और अपना सर नैना के सर पर टिका दिया। पूरे रास्ते दोनों खामोश रहे, लेकिन ये खामोशी बहुत सुकून देने वाली थी। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थी। जब गाड़ी शेरगिल मैंशन के गेट पर रुकी तो नैना को एक अजीब सी घबराहट हुई। वही घर जो उसे कल तक पिंजरा लगता था, आज उसे अपना किला लग रहा था। लेकिन वो जानती थी कि अंदर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हॉल में घुसते ही गायत्री देवी और सिमरन
उनका रास्ता रोके खड़ी थी। सिमरन की नजरें नैना और विक्रांत के जुड़े हुए हाथों पर गईं और उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। तो आ गई महारानी, सिमरन ने ताना मारा। सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ड्रग्स डीलर निकला? वाह विक, क्या पसंद है तुम्हारी? पहले एक धोखेबाज लड़की और अब पता चला उसका बॉयफ्रेंड क्रिमिनल है। इस घर की इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया तुमने। विक्रांत ने नैना का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और कसकर पकड़ लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नैना आगे बढ़ी। सिमरन, नैना की आवाज में एक नई ताकत थी, एक स्वाभिमान था। मेरा बॉयफ्रेंड कौन था ये मेरा अतीत है, लेकिन आज मैं किसकी पत्नी हूं ये मेरा वर्तमान है। और रही बात इज्जत की, तो इज्जत दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं, अपनों का साथ देने से बढ़ती है, जो शायद तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। सिमरन का मुंह खुला का खुला रह गया। गायत्री देवी भी हैरान थी। वो डरी सहमी नैना अब जवाब दे रही थी। विक्रांत ने नैना की तरफ देखा और उसकी ग्रे आंखों में एक चमक आ गई, गर्व की चमक। नैना थकी हुई है, विक्रांत ने अपनी मां और सिमरन की तरफ देखे बिना सपाट आवाज में कहा। और मैं भी, हमें डिस्टर्ब मत करना। वो नैना को लेकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होते ही विक्रांत ने राहत की सांस ली। उसकी पीठ का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो लड़खड़ाया और बेड के किनारे बैठ गया। विक्रांत, नैना दौड़कर उसके पास गई। तुम्हें दर्द हो रहा है? लाओ मैं देखती हूं। मैं ठीक हूं, विक्रांत ने झूठ बोला, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें सच बता रही थीं। नैना ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने धीरे से विक्रांत की शर्ट के बटन खोले। विक्रांत ने उसे रोका नहीं। जब नैना ने शर्ट उतारी तो देखा कि पट्टियों से थोड़ा खून रिस रहा था। गोदाम में हुई भागदौड़ की वजह से टांके खिंच गए थे। तुम बिल्कुल लापरवाह हो, नैना ने नम आंखों से कहा। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और बहुत प्यार से फूंक फूंक कर उसकी मलाम पट्टी करने लगी। विक्रांत बस उसे देखता रहा। उसकी नजरों में अब वो शैतानी नहीं, बल्कि एक अजीब सी प्यास थी। जब नैना ने उसके कंधे पर दवाई लगाई तो विक्रांत ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने पर रख लिया। नैना, उसकी आवाज बहुत गहरी थी। नैना ने उसके चेहरे को देखा। उनका चेहरा बहुत करीब था। तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? विक्रांत ने पूछा। नैना का दिल धक से रह गया। कॉन्ट्रैक्ट, वो कड़वा सच। हाँ, 1 साल की शादी और फिर आजादी। अगर मैं कहूं कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ना चाहता हूं तो? विक्रांत ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा। अगर मैं कहूं कि मुझे 1 साल नहीं, पूरी जिंदगी चाहिए? नैना की सांसें रुक गईं। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उनकी धड़कनों का शोर था। लेकिन तुमने कहा था कि ये सिर्फ एक सौदा है, नैना ने धीरे से कहा। विक्रांत ने नैना की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। नैना की कोमल जांघें विक्रांत की मजबूत जांघों से सट गईं। सौदा तो मैंने दुनिया से किया था नैना। विक्रांत ने नैना की गर्दन के पास अपनी नाक रगड़ी, उसकी खुशबू को अपने अंदर भरते हुए। दिल से तो मैं तुम्हें उसी दिन हार गया था जब मैंने तुम्हें पानी से निकाला था। बस मुझे डर था कि मेरा अंधेरा तुम्हारी रोशनी को निगल जाएगा। नैना ने अपनी उंगलियां विक्रांत के बालों में फंसा दी। तो निगल लेने दो विक्रांत, मुझे अब रोशनी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। विक्रांत ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक जुनून था। सोच लो नैना, एक बार अगर तुम पूरी तरह मेरी हो गई तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मुझे जाना भी नहीं है, नैना ने फुसफुसाया। विक्रांत ने अब और इंतजार नहीं किया। उसने अपना एक हाथ नैना की गर्दन के पीछे रखा और दूसरा उसकी कमर पर। उसने नैना को अपने और करीब खींचा और अपने होठ नैना के होठों पर रख दिए। ये कोई जबरदस्ती वाला किस नहीं था, ये एक प्यासा, गहरा और भावुक मिलन था। विक्रांत के होठ सख्त थे, मांग करने वाले, लेकिन नैना के होठों ने उनका स्वागत किया।
नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस एहसास में बह जाने दिया। विक्रांत ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया, लेकिन अपना वजन अपनी कोहनियों पर संभाले रखा ताकि नैना को चोट न लगे। कमरे का तापमान बढ़ गया था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर दो जिस्म और दो रूहें एक हो रही थीं। विक्रांत, नैना ने सांसों के बीच कहा। श्श। विक्रांत ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, आज कोई बात नहीं, आज सिर्फ हम। वो रात गवाह बनी दो टूटे हुए दिलों के जुड़ने की, जहां नफरत की दीवारें गिर गईं और प्यार की एक नई, गहरी और डार्क दुनिया शुरू हुई। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि दरवाजे के बाहर अंधेरे गलियारे में कोई खड़ा था। सिमरन। उसने मुट्ठी इतनी जोर से भींच रखी थी कि उसके नाखूनों से खून निकल आया था। पूरी जिंदगी? सिमरन ने मन ही मन जहर उगला। मैं ऐसा कभी नहीं होने